कचरे का पहाड़। ये भी नई दिल्ली की एक बड़ी समस्या है। राजधानी का आधा कचरा पूर्वी दिल्ली में बने इस तरह के लैंडफिल्स में पहुंचता है। उत्तर भारत की चिलचिलाती गर्मी में इसकी सड़न हवा में घुलती है और विषैले तत्व जमीन में दाखिल होते हैं। शहरी भारत में आज भी करीब 25% कचरा ही ढंग से प्रोसेस किया जाता है। ज्यादातर कूड़ा असंगठित क्षेत्र के कचरा बीनने वाले उठाते हैं। कचरा बीनने वालों की ऐसी ही एक कम्युनिटी दक्षिण दिल्ली में रहती है। वे ऐसा कचरा बीनते हैं जिसे या तो इस्तेमाल किया जा सके या बेचा जा सके। सरकार से उन्हें ना के बराबर सहयोग मिलता है, लेकिन ये लोग शहर के कचरा प्रबंधन तंत्र का अहम हिस्सा हैं। कौन लेगा? क्या ढेर लग जाएगा यहाँ? कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। कौन है? अपने आप थोड़ी डाल के आएंगे। बंगले वाले, कोठियाँ वाले थोड़ी डाल के आएंगे। दब जाएगा, सारा कूड़ों का ढेर हो जाएगा। जगह जगह गंदगी होगी। गलियों में निकलते हैं, आराम से सड़कों पे निकलते, कोई निकल ही नहीं पाएगा। फिर बदबू के मारे घरों में 2 दिन लेने नहीं जाओ, कैसा सड़ जाता है कूड़ा। घर में से बाहर नहीं निकलते लोग बाग। अनुमान है कि भारत में करीब 15 लाख से 40 लाख लोग कचरा बीनने का काम करते हैं। ये समाज के हाशिए पर रहने वाले लोग हैं। शिक्षा, मूलभूत साफ सफाई या सरकारी योजनाओं का लाभ इन तक नहीं के बराबर पहुंचता है। पास ही में पर्यावरण कार्यकर्ता विमलेंदु झा स्वेच्छा नाम की संस्था चलाते हैं। कुछ साल पहले एनजीओ चलाने वाले झा को बेहिसाब कचरे की अपसाइक्लिंग का आइडिया आया। कचरे को नया जीवन और अच्छी कीमत देने का विचार। स्वेच्छा की कारोबारी शाखा का नाम ग्रीन द मैप है। हम सोचते हैं कि कूड़े की कोई जिंदगी नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, और जीटीएम और स्वेच्छा अभी इसी पर काम कर रहे हैं, कचरे की अपसाइक्लिंग पर। हम कई चीज़ों की अपसाइक्लिंग करते हैं, मसलन टायर। भारत में कई किसान टायर जलाते हैं और हम टायरों और ट्यूबों से दिलचस्प बटुए बनाते हैं। हमारे लैंडफिल्स में टेट्रा पैक लंबे समय से जमा हो रहे हैं। प्लास्टिक का भी यही हाल है। हमने इनोवेशन, डिजाइन और जरूरत के मुताबिक इन्हें दिलचस्प प्रोडक्ट्स में बदलने की सोची है। ग्रीन द मैप के टेलर तमजीद अली और मुन्ना हाल ही में दिल्ली आए हैं। आज वे सदर बाजार के सेकेंड हैंड मार्केट का चक्कर लगा रहे हैं। वे अपने ऑर्डरों के लिए मटेरियल खरीदने आए हैं। इस जगह में ऐसे A to Z, जैसे हमने बहुत बताया था कि सारा सामान यहाँ पर मिलता है। हमारे बैग का जो हम यूज़ करते हैं, बैग में जैसे कोई भी चीज़ हो, जो फिटिंग हो, चैन हो, कुंडा हो, कुछ भी चीज़ हो, छोटे छोटे चीज़ हो, तो धागा हो, ट्यूब हो, तो हर चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाता है। बिहार में स्कूल की पढ़ाई करने के बाद अली दिल्ली आ गए। ग्रीन द मैप में उनके चाचा काम करते थे। उन्होंने ही अली को वहाँ लगवा दिया, वरना अली को दिल्ली में मजदूरी या कोई और कम पैसे की नौकरी करनी पड़ती। ये जो हमारा बैग है ना, तो ये इसमें आएगा नहीं। ग्रीन द मैप में ज्यादातर रोजगार उन लोगों को दिया गया है जो अली की तरह प्रवासी हैं। संस्था इन्हें भी जिंदगी में एक नया मौका दे रही है। बहुत सारे बंदे होते हैं जो मेरे साथ के ही हैं और मेरे गांव के हैं, जो फोल्डिंग के काम करते हैं। तो और बहुत सारे लेबर के काम करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग में, जैसे सामान उठाना, सीमेंट की बोरी उठाना, ईंटा उठाना, ये सब को जो काम करते हैं। तो उनका जो ज़्यादा मेहनत होता है, उससे मेहनत से जो हम ये काम कर रहे हैं, ये अच्छा है। इस बात का गर्व है क्योंकि हम अच्छा चीज़, जो कचरे से भी हम कुछ कर रहे हैं, तो वो चीज़ का गर्व है हमें कि हम बाहर फेंक नहीं रहे, वो चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं। अब ग्रीन द मैप से स्वेच्छा के पर्यावरण प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। संस्था हवा को साफ करने के लिए पेड़ लगा रही है और पर्यावरण सम्मत नीतियों की वकालत कर रही है, लेकिन आखिरी जिम्मेदारी सरकार पर आती है। Delhi produces almost 10,000 metric tons of garbage. We are not upcycling 10,000. दिल्ली में करीब 10,000 मीट्रिक टन कचरा पैदा होता है। हम 10,000 टन कचरा अपसाइकिल नहीं कर रहे हैं। यहाँ 2 बातें हैं। एक तो ये मेरी या कम्युनिटी की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार का दायित्व है। इसीलिए कचरा प्रबंधन से गवर्नेंस को अलग ना करना जरूरी है। इस साल पूर्वी दिल्ली का लैंडफिल ताजमहल से भी ऊंचा हो गया। कचरे के सही इस्तेमाल से ही भारत को कचरे तले दबने से बचाया जा सकता है।